वेलकम गाइस अगेन टुडेज़ वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंटरव्यू सीरीज़ है। और हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे कि जो भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आने लायक होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये सीरीज़ पूरी चलेगी पाइथन 0 टू एडवांस पाइथन एंड देन ए आई इंजीनियर की पूरी सीरीज़ कवर करेंगे अपन। तो 0 to A advanced and AI engineer full series we will cover in this series. So today we will understand in day 1 Python fundamental interview question and which type of question will be asked related to variable, data type and input output. So what will be the probably question will give by the interviewer. So most probably question 1, what is variable in Python and how does Python handle variable types? ये क्वेश्चन है कि what is the variable in Python and how does Python handle variable types? So answer of this question is a variable is a Python is a reference to an object in memory. मतलब ये मेमोरी को रेफरेंस करता है, ठीक है। और variable is not a container. Variable is not a container that store a fixed data type. Python is dynamically type language. Dynamically type language का मतलब क्या है कि Python पहले से डिफाइन नहीं करता है कि वेरिएबल इंट है या स्ट्रिंग है। वो डायनामिकली लाइक जब रन करते हैं ना तभी वो डिफाइन कर लेता है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ दी वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है, 10 उसकी वैल्यू है, तो एक इंटीजर है। मीनिंग द डेटा टाइप इज डिटरमाइन एट द रन टाइम। जैसे कि मैंने बोला था ना कि मीनिंग इज द डेटा टाइप इज डिटरमाइन, तय होता है, डेटा टाइप तय होता है एट द रन टाइम रेदर देन कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे नहीं भाई, रन टाइम पे पाइथन में वेरिएबल डिफाइन की बाद वेरिएबल का डेटा टाइप वो डिटरमाइन करता है पाइथन। सो हियर द पाइथन एक्स इज reassigned, x is equal to 10 and x is equal to ai, reassigned to object of different types without explicit declaration। तो वहाँ यहाँ पर x का पहले मान 10 था, फिर उसके बाद x का मान ai हो गया। तो अब लेटेस्ट मान x का ai रहेगा, क्योंकि वो पाइथन में लेटेस्ट जो भी वैल्यू रहती है वही कंसीडर की जाती है। देन क्वेश्चन 2, explain Python's built-in data types. What are the data types in the Python? So Python provides several built-in data types like what is the category and what is the data type name. So in the numeric category we have int integer। integer में whole value रहती है, जो कि whole value like 1 2 3 4 5 and -5 6 7 8 माइनस में वो सब वैल्यू इंटीजर में आती हैं। फ्लोट में डेसिमल वैल्यू like 2.4 3.4 any decimal value will be considered as a floating value। then complex value आपने पढ़ी होंगी लाइक वो स्क्वायर रूट में होती ना, वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्क्वायर रूट प्लस आई एक्स प्लस माइनस आई एक्स, तो वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है। तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप में अपन लेते हैं इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। देन सिक्वेंशियल डेटा टाइप में लिस्ट होती है, टपल होता है, रेंज भी पढ़ा होगा आपने, और स्ट्रिंग भी सीक्वेंस में आती है। देन सेट में दो चीज़, सेट होता है समुच्चय जिसे हिंदी में बोलते हैं, एंड फ्रोजन सेट, दो डेटा टाइप आते हैं। मैपिंग में डिक्शनरी होती है। बुलियन में बूल की वैल्यू होती है ट्रू एंड फॉल्स। नन में नन टाइप होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 10, मैंने बोला ना होल वैल्यू, ए इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू लाइक इंटीजर। बी इज इक्वल टू 3.14 यानी कि फ्लोट। सी इज इक्वल टू 1 2 3 जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में है तो लिस्ट होगा। यदि इसी को अपन करली ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस में रख देते ना, पैरेंथेसिस, तो उसको जिसी को अपन छोटा ब्रैकेट बोलते हैं तो उसको टपल बोल लेते। अब डिक्शनरी कैसे, देखो डी इज इक्वल टू ए जो कि की है और 1 इज़ वैल्यू, इसलिए इसको डिक्शनरी बोलते हैं।
तो ए डेटा टाइप के बारे में हो गया कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, तो न्यूमेरिकल, सीक्वेंस, सेट, मैपिंग, बुलियन, नन, तो अपन कुछ भी बता सकते हैं। देन इन द क्वेश्चन 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स? So mutable, in the mutable object can be changed after creation, and in the immutable object cannot be changed after creation. इसका मतलब क्या है? यदि लाइक अपन ने x इज इक्वल टू 1 2 3 डिफाइन कर दिया, देन अपन इस x की id डिफाइन करेंगे कि id क्या है। तो id इज इक्वल टू अपन लिखेंगे x, id x लिखेंगे, तो इसका एक लोकेशन आएगी जहाँ पर मेमोरी में सेव होएगा। मेमोरी होती ना मेमोरी, तो वहाँ पे मेमोरी में सेव होगा, जैसे आईडी लिख के अपन उसको सेव कर देंगे, तो अब वो एक आईडी का नंबर देगा। अब फिर इसके बाद अपन इसमें जैसे कि देखो यहाँ पे लिस्ट का है 1 2 3, उसके बाद अपन एक्स डॉट अपेंड किया तो ये अलाउ है। क्यों है अलाउ? अब लास्ट में क्या होगा यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 आ जाएगा, तो वो उसी मेमोरी लोकेशन पे ऐड होएगा। इसलिए लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल एंड tuple is not a tuple is immutable and string also is immutable। string immutable क्यों है? यहाँ पे देखो by इज इक्वल टू ai है। अब बाई जीरो मतलब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग, यहाँ इंडेक्सिंग शुरू होती है, इंडेक्सिंग में स्ट्रिंग में जीरो से शुरू होती है, तो ए का मान क्या हो, ए किस इंडेक्स पे होगा 0 एंड आई किस पे होगा 1। तो यहाँ पे अपन ए जीरो को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब कैपिटल ए को स्मॉल ए से रिप्लेस कर रहे हैं इन दी स्ट्रिंग, तो ये रिप्लेस नहीं होगा, ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल। दैट्स वाई म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल इज कमिंग। लाइक when we want to change in the same object, then we use mutable objects like list, and then we want when we want to like immutable object like tuple in the define value, like को बदल ही ना सके, एक बार डिफाइन कर दिया तो उसमें अपन यूज़ करते हैं स्ट्रिंग एंड टपल। ठीक है। देन क्वेश्चन 4, हाउ डज इनपुट वर्क्स इन पाइथन? इनपुट क्या है? इनपुट एक क्या है, लाइक इनपुट एक फंक्शन। देखो द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग डेटा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द यूज़र एंटर्स। यदि आपने लिखा x इज इक्वल टू इनपुट इंटर नंबर, यदि आप नंबर डालोगे इंटीजर कि 3 4 5 कुछ भी डालो, ठीक है, लेकिन वो ऑलवेज स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। जब भी आप इसका टाइप प्रिंट करोगे, देन इट विल ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग टाइप। तो ये ऑलवेज अपन ये करता है स्ट्रिंग। यदि अपने को इंटीजर में चाहिए या फ्लोट में चाहिए जो भी इनपुट आ रहा है, तो अपन उसे टाइप कास्ट कर सकते हैं। अब टाइप कास्टिंग क्या है? टाइप कास्टिंग इज टाइप इन दी टाइप कास्टिंग वी कैन कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। सो टू यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप कास्टिंग इज रिक्वायर्ड। अब मैंने बताया ना, टाइप कास्टिंग की यूज़ करके अपन वन डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदल सकते हैं। देन what is the operator? Operator is very important. So question 5, explain different type of operator in Python. What are the operators in Python? So we have type and operator. Arithmetic operators. In the arithmetic operators we have plus, minus, asterisk, division, floor division, then the percentage वाला symbol है, जिसे परसेंटेज रिमाइंडर मिलता है, जिससे ये पावर वाला है जिससे कि घात होती है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। देन व्हाट आर द कंपैरिजन ऑपरेटर? इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू। देन व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर? वी हैव 3 लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और, नॉट। देन व्हाट आर द असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू, मतलब इसका मतलब होता है कि एक्स इज इक्वल टू कुछ भी हो तो पहले एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। माइनस इक्वल टू, एंड एस्ट्रैक्ट इक्वल टू, मतलब मल्टीप्लिकेशन का वो है साइन। देन बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेशन में अपन को एंड मिल गया। एंड मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबर्स ऑपरेटर में लाइक मेंबरशिप ऑपरेटर इज इन, नॉट इन। देन आइडेंटिटी ऑपरेटर is not. These are the operators in the Python. Okay, you will explore on the details of these operators.
Okay, if any interviewer asks, then you will told like arithmetic operator. We have arithmetic operator, comparison operator, logical operator, assignment operator, bitwise operator, membership operators, then identity operator. Then in the question 6, difference between equal to and age. What is the difference between equal to and age? This is the assignment operator. This is the what? Identity operators. What is the difference? Equal to check what? Value equality. And age check memory reference identity. Like a is equal to 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2, दोनों ही लिस्ट हैं, दोनों के मान, दोनों के लाइक वैल्यू है जो बिल्कुल सेम है। तो ए इज इक्वल टू बी करूँगा तो ट्रू आएगा, लेकिन ए इज़ बी, ए ही बी है क्या? तो ये फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि लिस्ट में ये फॉलो नहीं होता रूल, लिस्ट एक एक्सेप्शन कहलाया लाइक। तो ये लिस्ट में एक फॉल्स आ रहा है। यदि यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 होता और बी इज इक्वल टू भी 2 होता, सिर्फ इंटीजर होता, तो ये ए इज इक्वल टू बी भी ट्रू होता और ए इज बी ऑल्सो विल बी ट्रू। बट इन द केस ऑफ लिस्ट this is not true, this is false, because list is the exception, we can say in the language of chemistry physics. Then what is question 7? What is the operator precedence? What is the operator precedence? operator की precedence क्या है? देखो, operator precedence determines the order in which operators are evaluated. like अपन को operator किस दिशा में अपन उसको सॉल्व करते हैं। अपने को तो एक क्वेरी आई या कोई भी सम दिया, देन इन हियर रिजल्ट इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन 3, 2 मल्टीप्लीकेशन 3। तो अब इसका आंसर क्या होगा? आउटपुट 16 नॉट 36, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंस देन एज कंपेयर टू प्लस। जो कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है वो प्लस सिंबल से ज़्यादा है, तो पहले नंबर पे कौन सी ऑपरेशन होएगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मीन्स 6, देन 6 विल बी एड इंटू 10, देन दैट्स वाई इट इज 16, द आउटपुट आल्सो इज 16 नॉट 36। if we can 10 plus 2 into 3, then it will be 12, then it will become 36. So this is not always. Operator precedence will be take care when we perform these kind of problems. So you have to understand and you have to know which type of operator have higher precedence. You know about the Bodmas rule. यदि नहीं जानते तो आप पढ़ लेना Bodmas rule, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लागू होता है इस पर। ठीक है, then we will come to typecasting. What is typecasting? So what is typecasting in Python? Typecasting is the process of converting one data type into another. मैंने जैसे कि पहले बताया था कि अपन टाइपकास्ट का यूज़ करके डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को फ्लोट में और और अदर डेटा टाइप में, यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस जैसे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल। जी अपने पास डेटा टाइप है। अब एग्जांपल x इज इक्वल टू 10 अपने को दिया है स्ट्रिंग में। अब इसको अपन को इंटीजर में बदलना है तो अपन क्या करेंगे? सिर्फ इंट लगा देंगे, इंट के अंदर जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू पास कर देंगे तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही टाइप कास्टिंग कहलाती है। दिस इज ओनली टाइप कास्टिंग। यदि इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाट इज टाइप कास्टिंग, एक एग्जाम्पल दो, यू कैन ईजीली गिव दिस एग्जाम्पल और अनदर एग्जाम्पल। देन what is the difference between implicit and explicit typecasting? implicit typecasting और explicit typecasting में अंतर क्या है? implicit casting done automatically by Python। भाई implicit typecasting का मतलब है कि Python ऑटोमेटिकली कर लेता है। जब अपन जैसे कि वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो अपन स्पेसिफिक चीज़ थोड़ी डिफाइन करते हैं कि ये इंटीजर होगा कि ये फ्लोट होगा, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। ये implicit typecasting हो गई। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब डन मैनुअली बाय द प्रोग्रामर। जैसे कि इस केस में x इज इक्वल टू 10 एंड देन अपन ने इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में, जो कि स्ट्रिंग में था पहले, फिर अपन ने इनको इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लिसिट a इज इक्वल टू 10 प्लस 3.5
टोटल हुआ 13.5 जो कि फ्लोट है, ऑटोमेटिकली पाइथन डिटेक्ट कर लेगा। और एक्सप्लिसिट में क्या होगा, b इज इक्वल टू int20। int20 क्या है, स्ट्रिंग में देखो डबल कोट्स लगे ना तो मतलब इसका स्ट्रिंग है। इसका यदि आप डेटा टाइप चेक करोगे तो स्ट्रिंग आएगा, तो इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया कि इसमें इंट में, तो b का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंट। ऐसे अपन टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। देन क्वेश्चन 10, व्हाट आर कॉमन टाइप कास्टिंग एरर्स। टाइप कास्टिंग में एरर कौन सी आती है, जैसे कि अब इंट है 10.5 को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं क्या में, जैसे कि एक स्ट्रिंग है इसका मान है 10.5, इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इंट में, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अपन फ्लोट को डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वैल्यू एरर आएगा जब इसको अपन रन करेंगे। तो करेक्ट वे क्या है कि पहले अपन जो फ्लोटिंग स्ट्रिंग है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट दिस फ्लोटिंग वैल्यू इन द इंट, देन इट विल बी गिव द आंसर 10। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अपन तो सीधा यहाँ पे इंट देखा, यहाँ पे स्ट्रिंग देखी 10.0, अपन सीधा आंसर दे देते 10, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देन क्वेश्चन 11, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट क्या होगा इसका बताओ। यहाँ पे लिखा प्रिंट बूल फॉल्स, प्रिंट बूल फॉल्स। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सिंपल देखने वाले लेकिन हवा निकाल देते हैं भाई। अब यहाँ पे सुनो, ट्रू आएगा, क्यों आएगा ट्रू, एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग एवेल्यूएट टू ट्रू, यहाँ पे तो कोई कुछ चीज़ है ही नहीं। बूल फॉल्स मतलब ब्लैंक, अब ब्लैंक का मान आता है कितना, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग क्या आएगी, ऑलवेज ट्रू, ट्रू आती है, तो इसलिए ट्रू हो गया यहाँ पे। व्हाट इज़ द नन इन पाइथन। नन रिपीट्स द एब्सेंस ऑफ वैल्यू एंड कॉमनली यूज टू इंडिकेट मिसिंग डेटा। एक्स इज इक्वल टू नन मतलब ये होता है कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, एक्स का मान कुछ नहीं है, खाली है। इन दी एम एल मिसिंग वैल्यू आर ऑफन रिप्रेजेंट एज नन, NONE नन और NaNe नन। तो नन के द्वारा अपन दोनों के द्वारा अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक में स्ट्रिंग लाइक वो होता है ना ऑब्जेक्ट, और एक में इंटीजर वैल्यू, दोनों अलग अलग के लिए यूज़ की जाते हैं। व्हाट इज़ पाइथन एंड व्हाई इट इज़ पॉपुलर। पाइथन क्या है और पॉपुलर क्यों है, ये भाई वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट। पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड। अब पूछेंगे इंटरप्रेटेड क्या है और कंपाइल क्या है, तो उसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा। इंटरप्रेटेड लाइक पाइथन में डायरेक्ट रन होता है, कंपाइल नहीं होता है। पाइथन लाइन बाय लाइन कोड को रन करती है, तो ये इंटरप्रिटेशन कहलाती है। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय व्हाट, क्रिएटेड बाय whom, Guido van Rossum in 1991. It is designed to be simple, readable and easy to use. वही सिंपल, रीडेबल एंड ईजी टू यूज़ है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर बिगिनर एज वेल एज प्रोफेशनल। भाई ये बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, क्योंकि भाई कोई भी यदि नई लैंग्वेज सीखेगा पाइथन तो उसको इजीली सीख जाएगा। ठीक है, ये अपन एग्जांपल दे सकते हैं इंटरव्यूअर को, तो उसको पता पड़ेगा कि लाइक हाँ बंदा को पता तो है कुछ कुछ। देन रीजन्स वाई पाइथन इज़ पॉपुलर, ईजी टू लर्न एंड रीड, भाई ईजी है लर्न और रीड करने में। देन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड कोड इज़ एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन मेकिंग डीबगर ईजियर। जैसे कि कोई अपन बड़ा बड़ा कोड लिखेंगे तो उसमें अपन को एरर आएगी, तो एरर अपन डीबग ईजीली कर सकते हैं, तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का एक वो लाइक फ़ायदा है। देन लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, यहाँ पे पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क हैं जो कि लाइक सपोर्ट इन वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन में हेल्प करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया लाइक। देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पाइथन प्रोग्राम्स कैन रन ऑन विंडो, लिनक्स एंड मैकओएस, तो वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करती है पाइथन विदाउट मॉडिफिकेशन के चल जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ह्यूज डेवलपर कम्युनिटी विद एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट एंड ट्यूटोरियल, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा पाइथन से रिलेटेड। देन यूज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वाइडली यूज इन AI, डेटा साइंस एंड वेब डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स। भाई AI में तो बहुत बरपल्ले यूज़ किया जा रहा है पाइथन का,
तो ये अपन एग्जांपल दे सकते हैं कि पाइथन क्यों लाइक इतनी पॉपुलर है आज के सिनारियो में। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। देन सो यहाँ पे फीचर कंपाइलर इंटरप्रेटर डेफिनेशन ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम एट वंस। कंपाइल में क्या होता है कि वो पूरा इंटायर प्रोग्राम को एट वंस ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है कि ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन चेक होता है और लाइन बाय लाइन रन होता है क्या प्रोग्राम। देन एग्जीक्यूशन स्पीड फास्टर एग्जीक्यूशन आफ्टर कंप्लीशन यदि आप कंप्लीट होने के बाद फास्टर एग्जीक्यूट होता है। स्लोवर एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज स्लोवर क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। देन एरर डिटेक्शन शोज एरर आफ्टर फुल कंपाइलेशन, यदि जब कोड पूरा कंपाइल हो जाएगा तब वो एरर बताएगा कि कहाँ पे एरर है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। स्टॉप एट द फर्स्ट एरर, यदि पाइथन में किसी भी लाइन में जब वो लाइन बाई लाइन कोड रन कर रहा है तो किसी भी लाइन में उसको एरर मिली तो वहीं पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और इस एरर थ्रू कर देगा। Then memory use requires more memory. In the compilation we need more memory, but in the interpretation language we don't need like require less memory as compared to compiler language. Then output file generate an executable file, no separate executable file. Then example क्या C और C++ is compiler language and Python and JavaScript is the interpreted language. So key point compiler translate whole program before execution and interpreted translate and execute code step by step. This is the basic of the Python, and these are the basic questions of the Python, and we will see next different topic of the Python and another topic of the AI engineer series. Okay, that's all for today. We will meet in next video. Keep laughing, keep smiling, and prepare for AI engineer roles with me. Okay, bye.